हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ब्लूप्रिंट में। आज की क्लास में हम अपने हिस्ट्री के प्रीवियस क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। कल तक हमने वैदिक एरा तक पढ़ लिया था। आज हम शुरू करेंगे बुद्धिज्म से। शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एग्जाम ब्लूप्रिंट, वहां से जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। यहाँ सारे पीडीएफ डाले हुए होते हैं, आपको इजीली मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। Gautam Buddha was born in Lumbini near Kapilvastu in 563 BC. His father's name was Sudhodan, who was the chief of the Shakya clan. गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु के पास 563 बीसी में। अभी ये जगह नेपाल में है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य क्लैन के चीफ थे। His mother was माया देवी और महामाया, who was from कोलिया क्लैन, और उनकी माता माया देवी या महामाया वो कोलिया क्लैन की थी। The childhood name of Gautam Buddha was Siddharth. A few days after his birth, his mother died. Therefore, he was raised by his aunt Prajapati Gautami. He was married at the age of 16 to Yashodhara, daughter of Shakya clan. In the later Buddhist texts, other names of Yashodhara are Gopa, Bimba, Bhadkachana, etc. Their son's name was Rahul. Four scenes had a great impact on Buddha's life. These were an old man, a sick person, a deceased and the ascetic monk. चार ऐसे दृश्य जिनका गौतम बुद्ध के जीवन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक लाश और एक सन्यासी। Siddharth decided to abandon his wife and children and left the home while they were sleeping. At the time of renunciation, Siddharth was 29 years old. Abandoning of home in Buddhist text has been called Mahanibhishkramana. बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये जो वो अपना घर छोड़ते हैं उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। He made the आचार्य ऑफ संख्य फिलोसफी अलरा कलामा नियर वैशाली। वैशाली जो अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है और उसका एक ब्लॉक भी है वैशाली। सिद्धार्थ रीच्ड राजगिरी एंड मेट अनदर धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्ता। उसके बाद सिद्धार्थ राजगीर पहुंच जाते हैं और एक दूसरे धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्ता से मिलते हैं। Gautam got enlightened on the night of Vaishakh Purnima after 6 years of continuous meditation under a Bodhi tree in Bodh Gaya at the age of 35. गौतम बुद्ध को, जो उस वक्त सिद्धार्थ नाम से जाने जाते थे, उन्हें एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई वैशाख पूर्णिमा की रात में 6 साल लगातार ध्यान लगाने के बाद। बोधि वृक्ष है बोध गया में, वहां 35 साल की उम्र में। बोधि वृक्ष जो है वो एक पीपल का वृक्ष है। आफ्टर एनलाइटमेंट ही वॉज कॉल्ड बुद्धा, और जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद वह बुद्ध कहलाए। Another name of the Buddha is Tathagat, which means he who has one truth. However, exact meaning is uncertain and Buddhist commentaries present more than one meaning. दूसरा नाम जो बुद्ध का है वो तथागत है और इसका मतलब होता है जिसने सत्य पर विजय प्राप्त कर ली है। हालांकि इसके और भी अन्य मतलब हैं और अलग अलग बुद्धिस्ट कमेंट्रीज में अलग अलग मतलब दिए हुए हैं। He was called Shakyamuni due to his birth in Shakya clan. After enlightenment, Gautam Buddha started preaching his opinion. From Uruvela, Bodh Gaya, he first reached Rishipattan, present day Sarnath Vaishali. उड़ुवेला यानी कि बोध गया से वो गए ऋषिपत्तन, जो कि अभी सारनाथ है वाराणसी में। There he gave his first sermon to 5 ब्राह्मण सन्यासी, और वहां उन्होंने अपना पहला सरमन दिया 5 ब्राह्मण सन्यासियों को। This first sermon was called धर्म चक्र प्रवर्तना, और ये जो पहला सरमन उन्होंने दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तना कहते हैं। और पहला सरमन कहाँ दिया? सारनाथ में, इसलिए सारनाथ का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ बुद्धा। इवेंट्स और सिंबल्स: बर्थ लोटस एंड बुल, ग्रेट डिपार्चर हॉर्स, एनलाइटनमेंट यानी निर्वाणा पीपल बोधि ट्री, फर्स्ट सरमन धर्म चक्र प्रवर्तना व्हील, डेथ महापरिनिर्वाणा स्तूपा। He spent the second, third and fourth years of rainy season at the Rajgiri. Bimbisara, the ruler of Magad, built a Mahavihara called Venu One for his residence. उन्होंने अपना दूसरा, तीसरा और चौथा बरसात का मौसम जो है वो राजगृह में बिताया। उस वक्त मगध का राजा बिंबिसार था, जिसने उनके लिए एक महाविहार बनाया जिसको वेनु वन कहते हैं। Traveling from Rajgiri, Buddha reached Vaishali, the capital of Lichvi, where he spent the 5th year of the rainy season. राजगृह से यात्रा करते हुए बुद्ध वैशाली पहुंचे, जो कि उस वक्त लिच्छवी की राजधानी थी, और वहां उन्होंने अपने बरसात का पांचवा मौसम गुजारा। लिच्छवियंस बिल्ट द फेमस
Puttagrashala in Mahavan for his residence. Vaishali's royal quotation Amrpali became his disciple and provided his, यहाँ his नहीं होगा, हर होगा, हर आम्रवाटिका फॉर द रेजिडेंस ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क। वैशाली की जो राजनर्तकी थी आम्रपाली, वो बुद्ध की शिष्या बन गई और उसने अपना आम्रवाटिका बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए दे दिया। In the 8th year of enlightenment, Gautam Buddha permitted women to enter as bhikshuni into the Buddhist Sangh at Vaishali on the advice of his beloved disciple Anand. अपने ज्ञान प्राप्ति के 8वें साल में गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को बुद्धिज्म में भिक्षुनी के रूप में एंट्री का परमिशन दे दिया और बुद्धिस्ट संघ में उनको आने की परमिशन दे दी। और ऐसा उन्होंने किया कहाँ? वैशाली में, और अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर। बुद्धाज आंट महाप्रजापति who raised him as a mother was first woman to enter बुद्धिस्ट संघ। और बुद्ध की जो मौसी थी, वो जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, जिन्होंने उनको माँ की तरफ पाला था, वो पहली स्त्री थी जो बुद्धिस्ट संघ में आई। देवदत्त was the cousin of Buddha. देवदत्त first became a follower and then became an enemy of Buddha. देवदत्त बुद्ध का कजन था, पहले वह उनका फॉलोअर बना और उसके बाद उनका दुश्मन। He wanted to remove Buddha from the Buddhist Sangh and become the head of the Sangh himself, but he did not succeed in it. The Buddhism was highly popularized in the Koshal state. A wealthy businessman named Anath Pindak of the Koshal kingdom became his disciple and donated him Jetavana Vihara for the Buddhist Sangh. Koshal king Tasenjit also adopted Buddhist religion along with his family. Pubharama Vihara was built by Vishakha for Buddhist Sangh. Buddha spent his last rainy season at Belua village in Vaishali. While preaching Buddhism, he preached Pava, where he stayed in the Amravatika of Chund, a blacksmith. He gave Buddha Shukar Madhava food to eat and this caused him bleeding. Then he went to Kushinagar and there he gave his last sermon to Shubhada. वैशाली में अपना अंतिम बरसात का मौसम बेलुआ गांव में बुद्ध ने गुजारा, जहां वो बुद्धिज्म प्रीच कर रहे थे और वो पावा पहुंचे। उन्हें वो चंड एक लोहार जो था उसके आम्रवाटिका में रुके। उसने बुद्ध को खाने के लिए शुक्र मत दवा दिया और इसकी वजह से उन्हें खून बहना शुरू हो गया। उसके बाद वो कुशीनगर चले गए और वहां उन्होंने अपना अंतिम सरमन दिया सुभदा को। ही डाइड इन कुशीनगर। उस समय वो कैपिटल थी मल्ल रिपब्लिक की। In 483 BC at the age of 80. In Buddhist texts, this event is called महापरिनिर्वाणा। बुद्ध की मृत्यु को बुद्धिस्ट टेक्स्ट में महापरिनिर्वाणा कहते हैं। Buddha's first sermon is called धर्म चक्र प्रवर्तना. The sermon was related to suffering, the cause of suffering and path leading to end of suffering. बुद्ध का पहला सरमन धर्म चक्र प्रवर्तना कहलाता है और ये रिलेटेड था जो दुख इंसान उठाता है उस दुख के कारण और कैसे उस दुख को खत्म कर सकते हैं इसके ऊपर। The concept of eightfold path forms the theme of Dharma Chakra Pravartana Sutta, which means sermon of the turning of the wheel of law. He gave the noble eightfold path and 4 noble truths, which were accepted as basis tenets by all Buddhist sects. The 4 noble truths are as follows: there is suffering, there is the cause of suffering, there is a cessation of suffering, there is a path leading to the cessation of suffering. दुख होता है, दुख का कारण होता है, दुख का अंत भी होता है और एक रास्ता होता है जो दुख के अंत तक ले जाता है। One of the main reasons for the spread of Buddhism was its simplicity. Its eightfold path and concept of non-violence were simple and understandable by the common people. Buddha spread his message in the simple language or the language of common people. Buddhism did not believe in caste distinctions. The non-Brahmins, particularly lower class, were attracted by the simplicity of Buddhism. They also followed the missionary concept. बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में यहाँ बताया गया है। बुद्धिस्ट काउंसिल्स देखते हैं, उसका साल है, जगह है और प्रेसिडेंट और रूलर्स का दिया गया। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में हुआ राजगृह में। प्रेसिडेंट महाकश्यप थे और उस समय राजा अजातशत्रु था। सेकंड 383 BC में हुआ वैशाली में, उसके प्रेसिडेंट थे सावकामी और रूलर कौन था उस वक्त? कालासोक। थर्ड 247 BC में हुआ पाटलिपुत्र में, उसके प्रेसिडेंट थे मोगलीपुत्र तिस्सा और उस समय राजा अशोक थे। चौथा 1st सेंचुरी एडी में हुआ कुंडलवन में कश्मीर में और इसके जो प्रेसिडेंट थे वसुमित्र अश्वघोष थे। इसके जो प्रेसिडेंट थे वसुमित्र थे और वाइस प्रेसिडेंट इसमें पहली बार देखने को मिला अश्वघोष थे और उस वक्त राजा कौन था? कनिष्क था।
In first century, those who believed in traditional faith were called Sthavira or later Theravada. These were led by Mahakatyayana. Those who accepted the change were called Mahasangika. They were led by Mahakashyap. In the fourth Buddhist council, there was a dominance of the Mahasangikas. The fourth council held during the reign of Kanishka divided Buddhism into two sects, namely Hinayana and Mahayana. In Mahayana, Gautam Buddha was treated as God and its followers started worshipping Buddha through idols. महायान में मूर्ति पूजा होती थी, भगवान बुद्ध को भगवान की तरह देखते थे और उनकी मूर्ति की पूजा होती थी. Gautam Buddha was elevated to the position of God during the period of Kanishk. कनिष्क के समय में गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा दिया जाने लगा. The fundamental difference between Hinayana and Mahayana sects of Buddhism is regarding treating Buddha as God. हीनयान और महायान में यही अंतर है. अच्छा, हीनयान और महायान. हीनयान मतलब लोअर सेक्ट और महायान यानी कि ग्रेटर सेक्ट. महा ग्रेट और हीन मतलब लोअर. Hinayana believes in Buddha as a great man, whereas Mahayana started worshipping Buddha through idols, treating him as God. Sarvastivada literally means doctrine that all exist. Sarvastivadin describes a complex system in which past, present and future phenomena are all held to have some form of their own existence. Like all Buddhists, the Sarvastivadins consider everything empirical to be transient, but they maintain that the dharma factor are eternally existing realities. Impermanence, also called anitya, is one of the essential doctrines, a part of three marks of existence in Buddhism. This doctrine was presented by Buddha himself. The doctrine asserts that all of conditioned existence without exception is transient, evanescent, inconstant. This impermanence is a source of dukkha. Nagarjuna's primary contribution to Buddhist philosophy was the use of concept of sunyata or doctrine of void. नागार्जुन का जो प्राइमरी कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज्म में वो है कॉन्सेप्ट जो उसने दिया था शून्यता या वॉइड का, शून्य यानी कि जीरो, वॉइड. द फेमस लिटरेरी वर्क मध्यमिका करिका provides one of Nagarjuna's most famous quotations on emptiness or co-arising. Nagarjuna was an eminent personality in the court of Kanishka. Hiwansang called him one of the world's four great guiding powers. In the book Madhyamika Karika, he has discussed the theory of relativity. He is also known as the Indian Einstein. According to Chinese mythology, Nagarjuna traveled to China and preached Buddhism. नागार्जुन को एक बहुत ही ग्रेट फिगर के रूप में देखते हैं. ये भी ह्यूएनसांग ने उसे वर्ल्ड्स फोर ग्रेट गाइडिंग पावर्स में से एक कहा है और इंडियन आइंस्टाइन भी कहा जाता है नागार्जुन को. साथ ही चाइनीज माइथोलॉजी के हिसाब से नागार्जुन चाइना भी गए थे और वहां पर बुद्धिज्म प्रीच किया था. Maitreya has been called future Buddha in Buddhist traditions. Padmapani or lotus bearer is one of the most common epithets of Avalokiteshvara, the Bodhisattva of infinite compassion. The superbly modeled sculpture stands in a Tribhaga or tri-bent pose. ये पद्मपानी का जो पेंटिंग है ना, वो अगर आप जाएंगे पटना के बिहार म्यूजियम वहां भी आपको देखने को मिलेगा. बहुत मतलब वो बहुत ही मैग्निफिसेंट कह सकते हैं उसको, बहुत अच्छा है और बहुत मैग्निफिसेंट, बहुत मैजेस्टिक लगता है वो देखने में. तो वो आई थिंक हर किसी को देखने जाना चाहिए. बहुत सुंदर म्यूजियम है और बहुत अच्छे से उसको डेवलप किया है. A bodhisattva is a living being who aspires to enlightenment and carries out altruistic practices. The bodhisattva ideal is central to the Mahayana Buddhist tradition as the individual who seeks enlightenment both for himself or herself or for others. In order to preach the doctrine of Buddhism, the Buddhists compiled a new type of literature जिसको त्रिपिटका बोलते हैं. That can be divided into three categories: Sutta Pitaka, Vinay Pitaka, Abhidham Pitaka. Sutta Pitaka contains the sayings and teachings of Buddha. Vinay Pitaka deals with the rules to be observed by members of the Sangha. Abhidham Pitaka represents the philosophical exposition of the Dham. The Abhidham Pitaka consists of 7 books: Yamaka, Pathana, Kathavatu, Puggala Pannati, Dhatu Katha, Vibhanga and Dhamma Sangani. The religious text of the Buddhist in which the stories of the previous birth of Gautam Buddha are compiled are called Jatak. ऐसे religious text जिनमें गौतम बुद्ध के पूर्व के जन्मों के बारे में बताया गया है उनको जातक कहते हैं. They are kept alive orally before being written in Pali language. और इनको orally मतलब एक दूसरे को कहा सुनी में याद रखा गया था
कहानियां कह के, लेकिन बाद में फिर इसको पाली टेक्स्ट में लिख दिया गया। In Bhumi Parsh Mudra, Buddha is seen seated with his right hand as a pendant over the right knee, reaching towards the ground with the palm inward while touching the lotus throne, and left hand rests in his lap, palm facing upward. This gesture represents the moment of Buddha's awakening as he claims the earth as the witness of his enlightenment just before he realized enlightenment. It is believed that the demon Mara tried to frighten him with the armies of demons, which represent the defeat of Mara and his demonic army by Buddha. During the Gupta and post-Gupta period, some of the most important centers of learning in India were Nalanda, Vikramshila and Vallabhi. These centers of learning were not only popular among the different Janpadas from where students came for learning but also attracted students from abroad, China, Japan, Tibet, and other countries of Southeast Asia. Some of the educational centers like Takshila and Nalanda were major centers of learning. Nalanda was the main center for the education of Mahayana Buddhism and Vallabhi for Hinayana Buddhism. नालंदा जो है वो मेन सेंटर था एजुकेशन का महायाना बुद्धिज्म के लिए और वल्लभी हीनयाना बुद्धिज्म के लिए। विक्रमशिला महाविहार वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय पाला किंग धर्मपाल। विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। He also constructed temples and monasteries here. The University of Nalanda came into existence during the Gupta period. और नालंदा जो यूनिवर्सिटी है वो कब एग्जिस्टेंस में आया? गुप्ता पीरियड में कुमार गुप्त द्वारा उसको बनवाया गया था। Initially, Kumar Gupta I gave donations to Nalanda Buddhist Vihara and afterwards Buddhagupta, Tathagat Gupta and Baladitya also donated to this Vihara. Navna Lands Mahavihara is a modern name center for Buddhists only. Its foundation stone was laid on 20 November 1951. Udantapuri, also called as Udantapura, was a prominent education center of ancient times. उदंतपुरी भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट और प्राइमरी एजुकेशन सेंटर था एंशिएंट टाइम में। ये अभी नालंदा जिले में बिहार शरीफ के पास। इट वाज सिचुएटेड इन मगध, नाउ बिहार, इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द पाल एम्परर गोपाला I और उदंतपुरी की स्थापना किसने की थी? गोपाल I ने की थी। चैत्य लिटरली मींस रिलेटेड टू फ्यूनरल पायर, चिता। Samadhis were built on the ground after the burial of dead bodies. They were initially called chaitya or stupa. In these samadhis, residues of great men were kept safe, therefore chaityas became a center of worship. The houses built near monasteries or chaitagriha were called vihara. The word stupa has been used for the first time in Rigveda. In Rigveda text, stupa means tree stem. Rigveda refers to a stupa raised by the king Varuna above the forest in a place having no foundation. Anything that is raised on the ground like a heap pile might have been known as stupa. Mahabodhi temple at Bodh Gaya is related to the enlightenment of Buddha. Sanchi Stupa is not related to any episode of Buddha's life. In these stupas, the remains of Buddha or his chief disciples were kept, so they became the main centers of devotion and worship of the Buddhists. Stupa has 4 types: Sharirik Stupa, Paribhogika Stupa, Uddeshika Stupa, or Vratanushthit Stupa. Gautam Buddha is known as Light of Asia. The book, The Light of Asia on the Life of Gautam Buddha, was written by Edwin Arnold. Mahaparinirvana temple is located in Kushinagar district of Uttar Pradesh. Statue of Lord Buddha in the temple was obtained by excavation in 1876 to 77 AD. It is a 6.10 meters high in this temple and is placed in a lying pose. This idol reflects the period when Lord Buddha at the age of 80 left his earthly body and became free from the bondage of death, i.e. Parinirvana. The difference between Hinayana and Mahayana. अब हीनयाना और महायाना के बीच में डिफरेंस दिया है। महायाना literally means greater vehicle. Buddha is considered as God. It believes in soul and rebirth. It believes in idol worship. Their principles are simple and accessible. In this, the importance is given to the common devotees along with the monk. Its ideal is Bodhisattva. Its major sects are Shunyavad, Madhyamik, and Vigyanvad, Yogachar. Hinayana literally means lesser vehicle. Mahatma Buddha is considered a great man. This is an individualistic religion. According to this, every person should get salvation through his own efforts. It did not believe in idol worship. Its way of worship is very strict and it follows the monk life. Its aim is to attain arhat. Its major sects are Vaibhashika and Shautrantika. अब कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं और उनके आउदर्स हैं, उनको देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं और इनके बारे में हमें जानना चाहिए।
टेक्स्ट है मिलिंद पन्हु, नागसेना, बुद्ध चरिता, सौंदरानंदा एंड सरीपुत्र प्रकरणा, अश्वघोष, माध्यमिका करिका, नागार्जुन, विशुद्धि मार्ग, बुद्ध घोष, अभिधम्म कोश, वसुबंधु। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं। व्हेन वाज गौतम बुद्ध बोर्न? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में। विच ऑफ द इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नोन एज महाभिनिष्क्रमणा? ये कहते हैं हिज डिपार्चर फ्रॉम होम, घर छोड़ के जब वो निकलते हैं तो उसको महाभिनिष्क्रमणा कहते हैं। गौतम बुद्धाज मदर वाज फ्रॉम विच क्लैन? वो थी कोलियान क्लैन की। गौतम बुद्ध वाज बोर्न एट लुम्बिनी, कपिलवस्तु में ही है वो, लेकिन एग्जैक्ट जगह का नाम लुम्बिनी है। विच ऑफ दिस इज अनदर नेम ऑफ बुद्धा? इसमें से कोई भी नहीं है। From which inscription of the following dynasty was Lumbini known as Buddha's birthplace? Mauryan बताते हैं इस बारे में। From the Mauryan dynasty, Emperor Ashok's Lumbini pillar inscription, it is known that Lumbini is the birthplace of Gautam Buddha. According to this inscription, King Ashok came here after the 20th year of his coronation and worshipped the place where Shakyamuni was born. In addition to that, he also exempted Lumbini from Bali tax and was asked to pay only an eighth share of the produce as it was the birthplace of Gautam Buddha. Which one of the following inscriptions of Ashok confirms the tradition that Gautam Buddha was born in Lumbini? अभी हमने देखा Lumbini pillar inscription. The inscription of which one of the following kings gives the information that Shakyamuni Buddha was born in Lumbini? Ashok. Where did Mahatma Buddha Mahaparinirvan take place? Kushinagar. Gautam Buddha attained Mahaparinirvan in the kingdom of मल्ल, मल्ल की राजधानी थी उस वक्त। बुद्ध अटेन्ड महापरिनिर्वाण इन द रिपब्लिक ऑफ द मल्ल। गौतम बुद्ध अटेन्ड निर्वाण एट विच प्लेस? कुशीनगर। महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड एट कुशीनगर। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? बुद्धा के लाइफ से कौन कौन से किंगडम्स एसोसिएटेड हैं? तो कौशल और मगध। अवंती नहीं है, गांधार भी नहीं है। Who was the last person to get enlightenment from Gautam Buddha? Subhada. इसी को लास्ट sermon दिया था बुद्ध ने। Who amongst the following was the last person converted by the Buddha? Subhada. Where did Buddha reside during the last rainy season of his life? Vaishali. Which one of the following describes best the concept of nirvana in Buddhism? The extinction of the flame of desire, the complete annihilation of self, a state of bliss and rest, a mental state beyond all comprehension. The extinction of the flame of desire, इच्छाओं का मर जाना, इच्छाओं का खत्म हो जाना। Who had attained enlightenment in Bodh Gaya? गौतम बुद्ध। Who was Alara Kalama? A teacher of Buddha. Alara Kalama बुद्ध के गुरु थे। At which place did Mahatma Buddha gave his first धर्म चक्र प्रवर्तना? सारनाथ में, इसलिए सारनाथ इंपॉर्टेंट हो जाता है। Where did Buddha preach his first sermon? सारनाथ। Who gave his first sermon in Sarnath? Mahatma Buddha. Gautam Buddha gave his first sermon at Sarnath. In Buddhist text, Dharma Chakra Pravartana is known as first sermon at Sarnath. Dharma Chakra Pravartana was performed at Sarnath. Gautam Buddha gave the maximum sermons at which place? Sravasti. Most of the disciples of Gautam Buddha were from the Koshala region. He delivered his maximum sermons at Sravasti, the capital of Kosal. Buddha has visited Kaushambi during the regime of Udayana. First Buddhist conference after death of Buddha was presided over by Mahakashyap. Who was the president of first Buddhist council? Mahakashyap. Who among the following conducted the first Buddhist council? Mahakashyap. Where was the first Buddhist council convened? राजगृह में। अजातशत्रु ने करवाया था इसको। Saptaparni cave is situated in Rajgriha. After the Mahaparinirvana of Lord Buddha, the first Buddhist council was held at Rajgriha. Who among the following presided over the Buddhist council held during the regime of Kanishka at Kashmir? ये होंगे वसुमित्र, और जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे अश्वघोष। Mahayana sect and Buddhism emerged during the regime of Kanishka. A Buddhist council during the regime of Kanishka was held at Kashmir. The fourth Buddhist council was held in Kashmir during the regime of which king? Kanishk. The fourth Buddhist council was held during the regime of Kanishk. Which of the following rulers convened the fourth Buddhist council in Kashmir? Kanishk.
Consider the following: deification of the Buddha, treading the path of bodhisattvas, image worship and rituals. Which of the above is are the features of Mahayana Buddhism? महायाना बुद्धिज्म के बारे में पूछ रहा है, इनमें कौन कौन सी क्वालिटीज जो है वो महायाना बुद्धिज्म की है। तो महायाना में डिटिफिकेशन तो हुआ ही था बुद्धा का, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व ये भी सही है, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स ये भी सही है, हीनयाना में ये सब कुछ नहीं है। तो महायाना की ये तीनों क्वालिटीज हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 4 Buddhist councils were held in the following places. Arrange them in chronological order by using the code given below. अब हमें ये अरेंज करना है कि पहला से चौथा तक। तो सबसे पहला जो हुआ था राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो इसका सही क्या होगा आंसर? 2143 2143 2143 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 4 Buddhist councils were held at the following places. Arrange them in correct chronological order and select the correct answer from the given code. वही बात है, फिर से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 2143 2143 एज इट इज क्वेश्चन दे दिया है उठाकर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? सेकेंड वैशाली में हुआ था। वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? पाटलिपुत्रा में, अशोक ने करवाया था। The first Buddhist council was held during the regime of Ajatashatru. The first Buddhist council was held in which of the following cities? Rajgir में हुआ था। Second Buddhist council was organized by Kalashok. Which Buddhist council was not held in Bihar? Fourth, कश्मीर में हुआ था ये, कुंडलवन में। Correctly match the following Buddhist council presidents. First Buddhist council के महाकश्यप थे, Second Buddhist council के सबकामी, Third council के मोगली पुत्तिसा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के वसुमित्र थे। तो इस तरह से हम देखेंगे तो सही आंसर होगा 2341 2341। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 4 important events of Buddha's life and thereby related 4 places are mentioned below. Match schedule 1 and schedule 2 and select the correct answer from the codes given. बर्थ लुम्बिनी में हुआ था, एनलाइटनमेंट मिला था बोधगया में, फर्स्ट प्रीचिंग सारनाथ और डेथ कुशीनगर में। तो इसका सही आंसर होगा 3214 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which event of Buddha's life is represented by the wheel with deer in Indian art? इसको कहते हैं फर्स्ट प्रीचिंग को धर्म चक्र प्रवर्तना जिसको बोलते हैं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। बर्थ इसको बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं लोटस से। फर्स्ट सरमन धर्म चक्र प्रवर्तना, एनलाइटनमेंट बोधि ट्री, ग्रेट डिपार्चर हॉर्स। तो इसमें हमारा आंसर होगा 4213 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कर्मापा लामा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म? ये होगा कंगयूपा। Which of the following statements are correct about Lord Buddha? He was born in Kapilvastu. He attained enlightenment at Bodh Gaya. He discarded the Vedic religion. He preached noble truths. इसमें सारे के सारे सही हैं, इसलिए आंसर होगा डी, ऑप्शन 1, 2, 3 and 4. Mahabodhi temple has been built at Bodh Gaya where Gautam Buddha received enlightenment. The Bodhi वृक्ष in Bodh Gaya belongs to which generation of its family? ये है 5th generation का। Which of the following Buddhist sacred place is situated on the bank of river Niranjana? Bodh Gaya, Falgu बोलते हैं उसको। The teachings of Buddha are related to purity and holiness of conduct. Who among the following wanted to become the leader of the Sangha even during the lifetime of Buddha? Devdutt, जो cousin था बुद्ध का। Who of the following did Gautam Buddha nominate for the leadership of Buddhist Sangh after his death? None of the above. उन्होंने किसी को nominate नहीं किया था। The concept of eightfold path forms the theme of Dharma Chakra Pravartan Sutta. According to Buddhist philosophy, the cause of samskar, impression, is avidya, ignorance. Which of the following are true about Gautam Buddha? He believes in karma, he believes in rebirth, attaining nirvana, belief in the power of God. वो कर्मा में बिलीव करते थे, रीबर्थ में भी बिलीव करते थे और निर्वाण अटेन करने में बिलीव करते थे, भगवान की शक्ति में बिलीव नहीं करते थे। इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली 1, 2 and 3. The entry of women as a bhikshuni into the Buddhist Sangh was allowed by Buddha at Vaishali. What is Tripitaka? Collection of preachings of Buddha.
और ये त्रिपिटका कौन कौन से हैं? ये हैं सुत्त पिटका, विनय पिटका और अभिधाम पिटका। त्रिपिटका टेक्स्ट आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? बुद्धिज्म। Tripitas are the sacred books of Buddhism. Tripitaka is associated with which of the following Buddhist? Which of the following Buddhist texts contain the rule of monastic life? Vinay Pitaka. Ashokaram monastery is situated at Patliputra. Where is the highest in the world Vishwa Shanti Stupa located in Bihar? Rajgir. Which among the following is the largest stupa in the world? केसरिया स्तूपा, हमारे बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है ये। The giant Buddha statue of 80 feet at Bodh Gaya was constructed by Japanese. जापान के लोग भी बहुत विश्वास करते हैं बुद्धिज्म में, उन्हीं के द्वारा इसको बनवाया गया है। Where the word stupa has been used for the first time, ऋग्वेद में यूज किया गया है पहली बार। The stupa site which is not connected with any incident of Lord Buddha is सांची। सांची में कोई भी घटना नहीं हुई है बुद्ध के जीवन की। With reference to ancient India, consider the following statements. The concept of stupa is Buddhist in origin. Stupa was generally a repository of relics. Stupa was a votive and commemorative structure in Buddhist tradition. ये बुद्धिस्ट ओरिजिन का नहीं है और ना ही ये कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का। तो सिर्फ दूसरा वाला सही है, इसीलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी। The Grand Stupa of Amravati was built by Satvahan dynasty. Where is Devani Mori Stupa located? Gujarat. Anant Mavada, no self, is the doctrine of Buddhism. World is unstable and transient is related to which of the following? Buddhism. Who among the following is known as Light of Asia? गौतम बुद्ध को माना जाता है। Who among the following is known as Light of Asia? Lord Buddha. With reference to the ancient India, Gautam Buddha was generally known by which of the following epithets? तथागत। तथागत तो कहते ही थे, शाक्य मुनि भी कहते थे क्योंकि शाक्य क्लैन में उनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन तो 2 और 3 दोनों हमारा आंसर है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Who advocated Neo-Buddhism? Ambedkar. Who has propounded the doctrine of momentariness? Buddha. With reference to the cultural history of India, which one of the following is the correct description of the term paramitas? The earliest Dharma Shastra texts are written in aphoristic style. Philosophical schools that did not accept the authority of Vedas. Perfections whose attainment led to the Bodhisattva path. ये सही आंसर है। Sir Edwin Arnold's book The Light of Asia is based on Lalit Vistara. What is the fundamental difference between Hinayana and Mahayana sects of Buddhism? Belief in non-violence, caste-free society, worship of God and goddess, worship of stupas. इसमें होगा worship of God and goddesses. हीनयान वाले मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। गौतम बुद्ध was elevated to the position of God during the period of Kanishk. उसी वक्त ना महायान और हीनयान सेक्ट में बंटवारा हुआ था। The first human statues worshipped in India were those of Buddha. In India, Gautam Buddha was worshipped first through idols by the Mahayana sect in Buddhism. Which of the following laid the foundation of idol worship in country? Buddhism. Name the mudra which is represented by Gandharan Buddha image of Sarnath first sermon. इसमें है धर्म चक्र. The standing statue of Gautam Buddha was built in which period? Kushana period. The oldest sculpture of Buddha is made in which style? इसमें देखो नन ऑफ द अबव होगा या मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि जो ओल्डेस्ट स्टैचू है वो गंधारा स्टाइल में भी बना है और मथुरा स्टाइल में भी बना है, तो इसके 2 आंसर हैं, इसीलिए इसके दोनों आंसर होंगे। लॉर्ड बुद्धा's image is sometimes shown with the hand gesture called Bhumi Sparsha Mudra. It symbolizes Buddha's calling to the earth to watch over Mara and to prevent Mara from disturbing his meditation. Buddha's calling of the earth to witness his purity and chastity despite the temptations of Mara. Buddha's reminder to his followers that they all arise from the earth and finally dissolve in the earth and thus life is transitory. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। Sarnath Buddha's image of Bhumi Sparsh Mudra belongs to Gupta period. Sarnath Buddha image of Bhumi Sparsh Mudra belongs to Gupta period. With reference to the cultural history of India, consider the following pairs. Parivrajaka, renunciant and wanderer. Shramana, priest with a high status. Upasaka, lay follower of
बुद्धिज्म। इसमें से हमें बताना है कि सही कौन सा, इनमें से कौन कौन सा सही पेयर है। तो इसमें सही पेयर है परिव्रजका और उपासका, और ये गलत है श्रमणा। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 and 3 only. Which one of the following rulers did not contribute towards the expansion of Buddhism? हर्षवर्धन ने किया था, कनिष्क ने किया था, अशोक ने, पुष्यमित्र शुंग ने नहीं किया था। Assertion और रीजन है कुशीनगर was the capital of मल्ल रिपब्लिक, ये सही है। लॉर्ड बुद्धास महापरिनिर्वाण took place in कुशीनगर, ये दोनों ही सही है, लेकिन ए का सही एक्सप्लेनेशन आर नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड, सही है ये। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, ये भी सही है। राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोका, राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोका, ये गलत है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सही है। तो हमारा सही आंसर होगा 1, 2 and 4 ऑप्शन सी। इन द महायाना बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वरा वाज आल्सो नोन एज पद्मपाणि। आर्य मंजूश्री मूलकल्पा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? यहाँ दो आंसर होंगे, महायाना और वज्रयाना, क्योंकि ये ना तांत्रिक टेक्स्ट है बुद्धिज्म का, तो यहाँ दो आंसर होंगे, इसलिए कोई एक इसका सही आंसर नहीं है। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्थाविरावादीन्स बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म। लोकोत्तरवादीन sect was an offshoot of Mahasangika sect of Buddhism. The deification of Buddha was by Mahasangikas fostered the Mahayana Buddhism. अब इसमें हमें बताना है कि कौन कौन सा सही है, तो ये तो गलत है, ये और ये सही है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। With reference to the Indian history, who among the following is a future Buddha yet to come to save the world? और ये कौन है? मैत्रेय। With reference to the religious history of India, consider the following statements. The concept of Bodhisattva is central to Hinayana sect of Buddhism. Bodhisattva is a compassionate one on his way to enlightenment. Bodhisattva delays achieving his salvation to help all sentient beings on their path to it. तो ये तो गलत है, ये महायाना का है, हीनयाना का नहीं है, और 2 और 3 सही है, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 2 and 3 only. The painting of Bodhisattva Padmapani is one of the most famous and oft illustrated painting at Ajanta. The painting of Bodhisattva Padmapani is located at Ajanta. The largest and the most evolved rock cut Chaitya Hall of the Hinayana phase is situated at Karle. In which of the following rock cut caves 11-headed Bodhisattva image is depicted? और ये है कन्हेरी में। Who is the author of Vishuddhi Magg? Buddha Ghosh. Which of the following Buddhist texts were written in the Sanskrit language? दीपवंशा तो नहीं है, महावंशा तो नहीं है, ये तो श्रीलंकन टेक्स्ट है, तो ये हमारा है दिव्यदाना और आर्य मंजूश्री मूलकल्पा, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। Which Indian Buddhist monk has been sent to China in the 1st century AD? ये होगा नागार्जुन। The doctrine of void was propounded by the Buddhist philosopher Nagarjuna. शून्यता। To which Buddhist school did Nagarjuna belong? Madhyamika. With the Buddhist center of learning is Vikramshila. Which of the following is not the famous center for Buddhist learning in ancient India? ये होगा नागपुर, बाकी तीनों थे, वल्लभी, विक्रमशिला, नालंदा, तीनों। वल्लभी यूनिवर्सिटी was situated in गुजरात। नालंदा यूनिवर्सिटी was founded during the dynasty of Gupta. कुमार गुप्त द्वारा बनवाया गया था। Who was the founder of Nalanda University? कुमार गुप्त। Who among the following was not an acharya in the Nalanda विश्वविद्यालय? कौटिल्य। कौटिल्य तो चाणक्य को कहते हैं ना, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में नहीं थे। Why was Nalanda University famous in the world? Buddhist religious philosophy. Out of those two sentences below, first is assertion and second is reason. Carefully read both statements. Assertion A. Till the end of 12th century, Nalanda Mahavihara lost its glory. State protection ceased to be available to Mahavihara. इसका A भी सही है और R भी सही है, और A को R सही से एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन A is the right answer. Now Nalanda Mahavihara is famous for Pali Research Center. Which of the following were common to both Buddhism and Jainism? Avoidance of extremities of menace and enjoyment. नहीं, ये नहीं। जैनिज्म में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिटी है। Indifference to the authority of the Vedas सही है। Denial of efficiency of rituals ये भी सही है। Non injury to animal life ये भी सही है।
तो 2, 3 and 4 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज नहीं, ये नहीं है. दूसरा और तीसरा सही है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी. Which one of the following is not common between Buddhism and Jainism? Self mortification. ये common नहीं है. Lord Buddha preached the following 4 noble truths. Put them in correct order using the given quotes below. There is suffering. There is a cessation of suffering. There is a path leading to the cessation of suffering. There is the cause of suffering. पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा. तो होगा हमारा सही A, D, B, C. A, D, B, C. Option A is the right answer. Both Jainism and Buddhism believe that philosophy of karma and transmigration of soul were correct. Salvation could be possible only after death. Both men and women could attain salvation. Middle course of life was best one. इसमें सिर्फ एक फिलोसफी है जिसमें दोनों बिलीव करते हैं. फिलोसफी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल वेर करेक्ट. अकॉर्डिंग टू फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म, assertion rejected the concept of rebirth. Soul is immortal. ये पहला गलत है. रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है बुद्धिज्म में, और सोल इज इमॉर्टल ये भी वो मानते हैं. तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी. ए इज अनट्रू बट आर इज ट्रू. Which one of the following statement is are correct about Buddhism? It did not reject caste and class. It challenged highest social ranked Buddhist Brahmins. It pointed certain caste as low. कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही है? तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, और ये तीसरा भी सही है. तो हमारा सही आंसर होगा 1, 2 and 3. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. द रीजन इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म, द सिंप्लिसिटी ऑफ रिलीजन, ये सही है. स्पेशल अपील टुवर्ड्स दलित्स, ये भी सही है. मिशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, ये भी सही है. और रीजनल लैंग्वेज, ये भी सही है. तो हमारा चारों सही है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Why did Buddhism start declining in India in the early medieval times? Buddha was by that time considered as one of the incarnations of Vishnu and thus became a part of Vaishnavism. ये सही है. The invading tribes from Central Asia till the time of last Gupta king adopted Hinduism and persecuted Buddhists. ये गलत है. The king of Gupta dynasty were strongly opposed to Buddhism. ये भी गलत है. तो हमारा सही आंसर है 1 only. Option A is the right answer. Consider the following statements. What is the difference between Chaityas and Viharas? Viharas are places of worship while Chaitya is dwelling place of Buddhist monk. ये गलत है. Chaitya is a place of worship while Vihara is the dwelling place. ये सही है. चैत्य पूजा का जगह था और विहारा जो है वो मॉन्क्स के रहने की जगह थी. There is no particular difference between both of them. Viharas and Chaityas both are used as dwelling places. Option B is the right answer. In Indian art, the construction of stupa, chaitya and vihara is related to which of the following? ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है. Some Buddhist rock cut caves are called chaityas while the others are called viharas. What is the difference between the two? अभी हमने ऊपर देखा है vihara is the place of worship while chaitya is the dwelling place of the monks. ये गलत है. Chaitya is place of worship while vihara is the dwelling place of monks. ये सही है. Option B is the right answer. Consider the following statements. The early Chaityagriha and viharas of Guntupalli in West Godavari district are rock cut. ये सही है. The Chaityas and viharas of Eastern Deccan are usually rock cut. ये भी सही है. तो हमारा सही आंसर होगा both 1 and 2 are correct. Option C is the right answer. Consider the following statements regarding stupas and choose the correct option. The word stupa is an architectural term and means something that is raised up by accumulation. ये सही बात है. The practice of building stupas in memory of the deceased existed even before the Buddhist era. ये भी सही है. तो both statement 1 and 2 are true. Option C is the right answer. In which one of the following regions was Dhanyakakata, which flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasanghikas located? ये है आंध्रा में. Which form of Buddhism was prominent during the Sultanate period? Vajrayana. ये तंत्र मंत्र से रिलेटेड होता है. Sanghabhuti, an Indian Buddhist monk who traveled to China at the end of 4th century AD, was the author of a commentary on Sravastivada Vinaya. Option C is the right answer. उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी. अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एग्जाम ब्लूप्रिंट, यहाँ से कनेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं. आपको यहाँ सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, यहाँ डाले हुए होते हैं. तो मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद.